काफ़ी सारे कोशिशें भी कर लेते हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं रुकता है तो उन महिलाओं को कुछ गंभीर लक्षणों पे ध्यान रखना चाहिए जो कि उनके शरीर से संकेत के रूप में उन्हें दिखाई दे सकती हैं। और ये खराब बच्चेदानी के जो लक्षण होते हैं ये बाद में जाकर के गर्भ रुकने बिल्कुल नहीं देते हैं। बहुत सारे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी कराने पड़ते हैं और फिर प्रेगनेंसी कंसीव करना तो समझिए जैसे नामुमकिन ही हो जाता है। तो जब बच्चेदानी खराब होने लगती है तो इसके संकेत क्या क्या दिखाई दे सकते हैं शरीर में, यही आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। अगर स्टार्टिंग में ही आप इन लक्षणों को समझ लेती हैं तब उसका उपचार भी समय से हो सकता है और फिर वो परेशानी ठीक हो सकती है और फिर गर्भधारण भी बहुत आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहले दिक्कत ये आती है कि काफी सारी महिलाओं को सिस्ट की प्रॉब्लम होती है। 30 के बाद जैसे ही आप एज क्रॉस करती हैं वैसे ही 30 से लेकर 50 साल की महिलाओं के बीच की महिलाओं को सबसे ज्यादा सिस्ट की प्रॉब्लम होती है। और अगर सिस्ट आपकी बनती है गर्भाशय के अंदर तो फिर ये गर्भ रुकने नहीं देती हैं। कई बार ओवेरियन सिस्ट जो होते हैं ये छोटे आकार के होते हैं, तो जब ये छोटे आकार के होते हैं तो कई बार वो सामान्य रूप से खुद भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बड़े बड़े साइज के बनते हैं तो फिर सामान्य रूप से वो ठीक नहीं होते हैं बिना किसी मेडिकल सहायता के। इसके बाद कई बार महिलाओं को फाइब्रॉइड्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये फाइब्रॉइड्स की कंडीशन में भी गर्भ धारण करना बिल्कुल नामुमकिन होता है, लेकिन ये छोटी छोटी सी परेशानी होती क्यों है जो बाद में गंभीर रूप धारण कर लेती है? आजकल की लाइफ स्टाइल की वजह से ऐसा होता है। भाग दौड़ की जिंदगी है, तनाव भरी हुई जिंदगी है जिसमें कि खाने पीने की जो भी चीजें हैं वो काफी ज्यादा अशुद्ध है। टाइम से खाना नहीं लेना, सही खाना ना खाना, ये भी इसका कारण बन सकता है। इसका तीसरा और महत्वपूर्ण कारण हो सकता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, जिसमें कि आपकी पेल्विक की जितनी मसल्स होती हैं या फिर आपकी बच्चेदानी होती है, यूट्रस होती है, इसमें स्वेलिंग आ सकती है और जब ये स्वेल करता है तब ये दर्द भी करता है और साथ ही साथ गर्भ रुकने नहीं देता है। चौथी बात जो बहुत गंभीरता से आपको लेनी चाहिए जिसमें कि इन्फेक्शन होना, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, यूटीआई इन्फेक्शन, फीमेल्स में लगने वाला इन्फेक्शन सबसे कॉमन इन्फेक्शन में काउंट किया जाता है। और ये इन्फेक्शन होने के बाद कभी भी महिला को गर्भधारण जल्दी से नहीं होता है क्योंकि इसमें पीरियड्स भी डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। अब इन सारे ही कारणों में से जो लक्षण आपके शरीर में दिखाई देंगे उसमें सबसे पहला लक्षण आप में दिखाई देगा कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको वोमिटिंग टेंडेंसी हो सकती है, साथ ही साथ आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं, आपको पीरियड्स में बहुत पेन हो सकता है, रिलेशन बनाने पे आपको पेन हो सकता है, रिलेशन बनाने के बाद आपको ब्लीडिंग जैसी दिखाई दे सकती है, आपको फीवर जैसा फील हो सकता है। तो ये तमाम जो लक्षण है, बार बार पेशाब का आना या फिर पेशाब करने में जलन की समस्या होना, ये आम बात नहीं होती है किसी भी महिला के लिए। तो अगर ऐसे कोई भी छोटे छोटे भी संकेत आपको शारीरिक रूप से मिल रहे हैं और हमेशा ही मिलते हैं, अगर हर महीने दिखाई देते हैं, तो फिर इनिशियल स्टेज पे कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइफ स्टाइल सही रखना, आपका खान पान सही रखना एक स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जितनी भी ताजी सब्जियां होती हैं, हरे साग वाली सब्जियों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। आप जो भी मौसम में मिलने वाले फल होते हैं उनका सेवन करना है। डेली सूखे मावों का सेवन करना भी फायदेमंद हो सकता है। अगर यूट्रस से पेन होता है आपको तो इसमें हल्दी वाला पानी भी, हल्दी वाला चाय भी बहुत मदद करती है इस पेन को ठीक करने में या सूजन की परेशानी को भी ठीक करने में। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज एक बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। इससे मेटाबॉलिक रेट आपका हाई होता है और आप जल्दी से किसी बीमारी के चपेट में भी नहीं आते हैं। लेकिन तमाम घरेलू नुस्खों को अपनाने के बाद भी ये समस्या बनी रहती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जरूरी मेडिसिन लेने के बाद ये परेशानी ठीक होगी, फिर जाके आपको गर्भधारण के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो आई रियली होप फ्रेंड्स की छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको जानकारी बहुत अच्छी मिल गई होगी। अगर ऐसे किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी आपकी बॉडी में शो हो रही है तो उसको लाइट ना ले, तुरंत जरूरी सलाह डॉक्टर से समय पे लेना बहुत आवश्यक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम पूजा है। नेक्स्ट मुलाकात एक नई वीडियो के साथ होगी, तब तक अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू।